चीन से तोड़ा कंपनियों ने नाता, भारत में खोला खाता। भारत ने इतिहास में नहीं रचा था ऐसा इतिहास, अब वो भी कर दिखाया। 44 अरब डॉलर भारत ने चीन से छीना। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई देश अपने दुश्मन देश को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन फिर भी उसको नुकसान हो जाता है। इसके पीछे क्या कहा जा सकता है? क्या दुश्मन देश की किस्मत खराब थी, या दुश्मन देश के उठाए गए कदम से आज उसका ये हाल हुआ है? जो भी कहो, नुकसान तो सिर्फ दुश्मन का ही हुआ है, और आज ठीक यही चीन के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से भारत की जमीन पर चीन अपना दबदबा बनाता रहता है, आज उसको इस चीज की सजा मिल रही है। और कहते हैं ना कि ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। यही चीज आज चीन को देखने को मिल रही है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत बिल्कुल बोलता नहीं है। भारत अपने दुश्मन को सबक सिखाना भी जानता है, लेकिन भारत इतना जरूर जानता है कि अगर वो सबक सही समय पर सिखाया जाए तो वो सबक दुश्मन कभी भी नहीं भूलता है। इसलिए भारत सही समय का इंतजार करता रहता है, और सही समय आने पर भारत दुश्मनों को सबक भी सिखाता है, और ऐसा सबक सिखाता है कि दुश्मन उसको अपनी जिंदगी भर नहीं भूल पाता है। दोस्तों, भारत अपने दुश्मन को उसकी असली जगह पहुंचाना बहुत अच्छे से जानता है, और भारत ने चीन के साथ ठीक ऐसा ही किया है। चीन को भारत ने उसकी सही जगह पहुंचा दी है, और उसकी औकात भी उसको याद दिला दी है, जिससे कि चीन को भी एहसास होना चाहिए कि यहाँ पर चीन ने किससे पंगा लिया था, और शायद भारत द्वारा की गई चीज को चीन कभी नहीं भूल पाएगा। भारत ने जिस तरीके से चीन को नुकसान पहुंचाया है, इस चीज से चीन को काफी तगड़ा झटका लगने वाला है, और इस चीज को चीन अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। पहले भी भारत चीन को काफी बार नुकसान पहुंचा चुका है, लेकिन ये सभी चीजें इन दिनों काफी ज्यादा तेज हो गई है, और जिसका असर चीन को देखने को भी मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में, और समझते हैं कि आखिर भारत ने चीन को कितना नुकसान पहुंचाया है। लेकिन उससे पहले भारत की बढ़ती ताकत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले। जब से कोरोना वायरस हुआ है, तब से ही चीन के अंदर से कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी कंपनी बंद करके चीन छोड़कर भाग गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर चीन को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। लेकिन पिछले 6 महीने से चीन के साथ ऐसा होना कम हो गया था, और कई कंपनियां वापस आ गई थी, और चीन से ही अपने काम को वापस शुरू कर दी थी, क्योंकि सब कुछ धीरे धीरे समांतर पर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। पिछले 3 महीने से चीन में कोरोना वायरस फिर बढ़ने लगा, और ये बढ़कर इतना ज्यादा हो गया कि सरकार को इसे काबू करने के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाना पड़ गया। और इसी वजह से चीन के अंदर जो इंडस्ट्री थे वो पूरी तरीके से ठप हो गए। दोस्तों, ऐसे में जो देश चीन के ऊपर निर्भर रहता था, उसको भी काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ गया, क्योंकि जैसे किसी देश को चीन से कोई सामान लेना है, अब चीन के पास वो सामान कम पड़ गया, या चीन उस सामान को नहीं दे पा रहा है, तो चीन साफ साफ मना कर देगा। लेकिन इसे आपको तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप तो सिर्फ चीन के ऊपर ही निर्भर हैं। आपके देश की जनता आपके ऊपर निर्भर है। ऐसे में सरकार के ऊपर भी गलत उंगली उठाना शुरू हो जाती है। इसके अलावा चीन के अंदर जो विदेशी कंपनी मौजूद थी, उसको भी चीन सही से सामान नहीं दे पा रहा था। ऐसे में उन लोगों को नुकसान हो रहा था जो उनके परमानेंट ग्राहक थे, वो उन कंपनियों को छोड़कर जा रहे थे, जिसको कि उन विदेशी कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। और इसी सब को देखते हुए यहाँ पर इन दिनों चीन से विदेशी कंपनी छोड़कर भाग रही है, और ये चीजें पिछले 1 महीने में काफी ज्यादा तेज हो गई है, और इससे नुकसान चीन को हो रहा है। लेकिन इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ भारत को मिल रहा है, क्योंकि जो कंपनी चीन छोड़कर भाग रही है, उसमें से ज्यादातर कंपनी भारत की तरफ अपना रुख कर रही है और भारत आ रही है, और उसमें भी सबसे ज्यादा टेक्सटाइल कंपनियां भारत आ रही है। दोस्तों, पहले देखा गया था कि टेक्सटाइल कंपनियां चीन को छोड़कर चीन से बाहर नहीं गई थी, लेकिन इन दोनों वो कंपनियां भी चीन को छोड़कर भाग रही है और भारत में अपने व्यापार को शुरू कर रही है। और आपको बताते चले, एक समय ऐसा था जब चीन टेक्सटाइल व्यापार के मामले में दुनिया में नंबर 1 रहा करता था, लेकिन धीरे धीरे इन दिनों ऐसा देखने को मिल रहा है कि सारी टेक्सटाइल की कंपनियां अब भारत में आ रही है। इस चीज से आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन की ये गद्दी भारत छीन रहा है। टेक्सटाइल कंपनी जो कि चीन में काफी ज्यादा पाई जाती है, लेकिन अब वो मैक्सिमम कंपनी भारत में ही अपने व्यापार को शुरू कर रही है। दोस्तों, भारत ने पिछले 1 साल में जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किए हैं, वो 44.4 अरब डॉलर रहे हैं, और ये भारत के इतिहास में अपने सर्वोत्तम स्थान पर है। इससे पहले भारत ने कभी भी इतनी ज्यादा कपड़े एक्सपोर्ट नहीं किए हैं, और इसके पीछे की जो मुख्य वजह बताई जा रही है वो ये है कि यहाँ पर जो चाइना की टेक्सटाइल कंपनी थे, उन्होंने भारत में अपनी कंपनियां लगाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारत ने इतिहास ही रच डाला है। और देखा ये जा रहा है कि तमिलनाडु जैसी जगहों में टेक्सटाइल तो अब हब बन चुका है। दोस्तों, ये जो आशंका निकलकर सामने आया है वो पिछले 2 महीने पुराना है। अगर इसे देखा जाए तो इस समय भारत ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपनी और भी अच्छी पकड़ बना ली है, और आने वाले समय में जिस तरीके से चीन में से कंपनी भाग भागकर भारत में एंट्री मार रही है, उसको देखते हुए ये आंकड़ा कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में भारत अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगा। दोस्तों, चीन की इच्छाएं इन दिनों बढ़ती हुई चली जा रही है। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक नजरें गड़ाए बैठा चीन
दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कंबोडिया में अपनी नौसेना के लिए गुपचुप तरीके से सैन्य अड्डा बना रहा है। इस नौसैनिक ठिकाने का इस्तेमाल केवल चीनी नौसेना करेगी। पश्चिमी देश के अधिकारियों ने ये बड़ा खुलासा किया है। चीन और कंबोडिया दोनों ही नेवल बेस बनाए जाने की खबरों का खंडन किया है, लेकिन अपने सैन्य अभियान को छिपाने के लिए वे असाधारण कदम उठा रहे हैं। ये चीनी नौसेना भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मात्र 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड की खाड़ी में कंबोडिया के रियाम नेवल बेस चीनी नौसेना की उपस्थिति रहेगी। इस सप्ताह यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह होने जा रहा है। विशेषज्ञ का मानना है कंबोडिया में पीएलए का नौसैनिक अड्डा बनाना चीन की दुनिया भर में सैन्य सुविधा केंद्र बनाने की रणनीति का हिस्सा है, ताकि एक असली वैश्विक ताकत बनने के सपने को पूरा किया जा सके। अफ्रीका के जिबूती के बाद ये चीन का विदेश में दूसरा और रणनीतिक रूप से बेहद अहम हिंद प्रशांत क्षेत्र में पहला नौसैनिक अड्डा होगा। दक्षिण चीन सागर के ठीक पश्चिमी में विशाल नौसैनिक युद्धपोत को तैनात करने की क्षमता इस इलाके में चीन के प्रभाव बढ़ाने की महत्वाकांक्षा का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। इससे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के आसपास के समुद्र में चीनी नौसेना की उपस्थिति मजबूत होगी। एक पश्चिमी अधिकारी ने कहा, हमारा अनुमान है कि हिंद प्रशांत चीनी नेताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे वे ऐतिहासिक रूप से अपने प्रभाव का क्षेत्र मानते हैं। वे इसे अपना अधिकार समझते हैं। दोस्तों, प्रशांत महासागर में चीन अपना अच्छा दबदबा बना लेने के बाद अब चीन की इच्छाएं और भी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। इसी को देखते हुए यहाँ पर अमेरिका समेत 26 देशों ने चीन के ऊपर कार्रवाई करने का फैसला किया है और ये सभी देश मिलकर अपना एक शक्ति प्रदर्शन भी करने वाले हैं, जिसको लेकर बताया जा रहा है यहाँ पर जिस तरीके से चीन अपना दबदबा बनाता हुआ चला जा रहा है, उसी दबदबे को कम करने के लिए यहाँ पर ये सभी देश मिलकर एक साथ शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। इस चीज को लेकर चीन को काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा है। इसी को देखते हुए चीन की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है। क्वाड देश एशियाई नाटो बन रहा है। इस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।